पत्थर खड़ा करने का एक ये बड़का गांव वाला है। उसको देखने के लिए वो पूरा घर म्यूजियम बनाते हैं। तो ये हम 300 रुपए में खरीदे थे कि वही करने के लिए कनारी पहाड़ और चील। लेकिन जो सबसे रहस्यमयी जो जगह का चीज बहुत कम लोग जानते हैं, जो एक घर में जैसे जो शादी के जो जोड़े होते थे, हाँ, वही पति पत्नी दोनों वही लोग बनाते थे। वो लोग बनाए या उन लोग के लिए बना दिया जाता था या उसका उन लोग छाया प्रति देखते थे, जैसे हम लोग का। आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हजारीबाग म्यूजियम। हिस्ट्री रिलेटेड है, हिस्ट्री के चीज़ों को जानने के लिए मिलेगा। तो बस कुछ ही देर में निकलते हैं। ये पीछे में जो दिख रहा है वो हम लोगों का आने का रास्ता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ पर पहुँचने का जो है वो इस साइड में चला गया। ये पेड़ अभी शायद किसी वजह से गिर गया है या काट दिया गया है, पता नहीं। यहाँ से एक रास्ता उधर चले जाएंगे, जो कुछ घर है वहाँ कुछ लोग रहते हैं। और ये हम लोगों का पूरा म्यूज़ियम रहेगा, ठीक है। ये है म्यूज़ियम का कैंपस। यहाँ से अंदर जाएंगे और उसके बाद जब वो 4 व्हीलर दिख रहा है वहाँ से है एंट्री गेट। और इधर से भी है एक संस्कृति जो दिख रहा है, संस्कृति म्यूज़ियम। ये एक इधर से भी एक छोटा सा गेट है, इधर से भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं। बाकी अभी हम लोग उधर से किए हुए हैं, वेट कर रहे हैं। और इधर खाली की जगह है, ठीक है। ये पूरा का पूरा संस्कृति म्यूज़ियम आप जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग पूरी तरीके से। बस थोड़ा वेट कर लेते हैं, जैसे ही वो लोग आ जाते हैं हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आया देखो, कुछ बोलेगा? कैसे? कहाँ आया है? अभी आए हैं म्यूजियम में। अभी क्या हो रहा है? अपना दोस्त लोग का वेट कर रहे हैं। 2 घंटा ऑलरेडी वेट कर चुके हैं। अब पता नहीं 4 घंटा भी हो सकता है। काहे वेट कर रहे हैं? हम लोग रास्ता भटक गया इसलिए। में संस्कृति म्यूजियम है, ठीक है। और सबसे पहले तो हजारीबाग जो जगह है इसको हम लोग भौगोलिक संरचना में समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। करीब 25 लाख साल पहले पृथ्वी जो एक कॉन्टिनेंट के रूप में पैंजिया का था, तो अफ्रीका से एक हिस्सा टूट करके जो हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट में आया था। ये 25 लाख साल पहले हुआ था। वो समय में एक अफ्रीका में घाटी बना था जिसका नाम है ओल्डुवाई गॉज। ओल्डुवाई गॉज एक ऐसा जगह है जहां पर लिकी फैमिली, हम लोग के फैमिली की तरह 4 पीढ़ी से मनुष्यों को अध्ययन कर रहे हैं, उनका पत्थर के पाषाण काल के औजार से उनका सर वगैरह। तो वो युग है जिसको हम बोलते हैं अर्ली होमिनिड का, मतलब होमो इरेक्टस, मतलब 2 लाख साल पहले जब मनुष्य खड़ा होने सीख रहे थे। तो ये जो भूखंड अफ्रीका से टूट करके आया, तो नर्मदा रिफ्ट वैली है, नर्मदा घाटी, वो अमरकंटक होकर के दामोदर घाटी बनता है। और दामोदर का उत्तरी छोर जो है, जो हम लोग बड़कागांव घाटी बोलते हैं, वो 1100 स्क्वायर किलोमीटर का रिफ्ट वैली है। तो वो 25 लाख साल पहले जो भूखंड आया और उसके साथ में जो मनुष्य आए और उसके बाद जो टेक्टोनिक चेंज हुआ, उसमें जो जीवाश्म दबी तो कोयला बन गया, जो 14 बिलियन टन का कोयला है ना। और उस समय में जो पहाड़ ऊपर नीचे सब हुआ, तो ये टेक्टोनिक प्लेट या टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन बड़कागांव घाटी में हो गया। तो पूरब में आपका सती पहाड़, बीच में महोदी पहाड़ और पश्चिम में सत पहाड़ नाम का पर्वत श्रृंखला ऊपर बन गए। ये जो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ, ये 2 लाख साल पहले हम लोग का पूर्वी छोर में इसको नाम का गांव में उसका पाषाण काल का औजार का अवशेष मिलने लगा।
असल में हम लोग को ये सब चीज एकदम नहीं पता था, हम लोग आप लोग की तरह लेमैन थे। लेकिन 91 में हम लोग के पास में एक फादर टोनी हर्बर्ट करके हैं यहाँ मिशन के, वो बोले कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ आए थे लोग, उन लोग एक सुदूर गांव है इसको में, वहां पर गांव में गए थे लैंटन स्कूल देखने के लिए। मतलब कि 1991 में लैंटन से शाम के समय में पाठशाला में पढ़ाई होता था, बच्चा लोग बैठ के पढ़ाई करते थे, बूढ़े लोग पढ़ाई करते थे। और ये अद्भुत चीज को देखने के लिए वो ऑस्ट्रेलियन बूढ़ा बूढ़ी जाकर के देखा, तो वहां रात बिताया और उन लोगों को पता चला कि पहाड़ में गुफा में पेंटिंग होता है। तो उन लोग गया तो देखा कि पहाड़ में सही में पाषाण काल का पेंटिंग है और ऑस्ट्रेलिया में भी पेंटिंग मिलता था। तो उसका फोटो खींच करके लाके हम लोग को दिया और फिर वो जगह को हम लोग विजिट किए। तो सही में मेरे पिताजी बोले ये तो पाषाण काल का पूरा कला है। जो बिहार के समय हम लोग थे तो बहुत बड़ा मैटर था कि बिहार में पाषाण काल का पूरा कला मिला है जो 15,000 साल पुराना है। और उसके खोजने के क्रम में हम लोग को पता चला कि वो पूरा भूखंड जो है, वो पूरा जगह जो है भौगोलिक संरचना से, चूंकि वहां पर बहुत पाषाण काल के औजार पत्थर के अवशेष मिलते हैं, हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण स्थल नजर आने लगा। धीरे धीरे हम लोग को जब इसको का जो क्षेत्र को भ्रमण किए तो पता चला वहां पर एक बहुत बड़ा गुफा है, मड़ुआ तेरी बोलते हैं। जैसे शादी करते हैं तो हम लोग मड़ुआ लगाते हैं, वैसे वहां एक बहुत बड़ा मड़ुआ तेरी के नाम का गुफा है। और उस मड़ुआतेरी गुफा में हम लोग को पाषाण काल के, ऊपरी पाषाण काल के औजार मिलने लगे जो 30,000 ईसा पूर्व के थे। मतलब कि 25-30 हजार ईसा पूर्व में पूरे दुनिया में बर्फ ढक गया था, है ना। और बर्फ ढकने के कारण मनुष्य लोग गुफा में रहते थे। तो ये एक हम लोग को बहुत बड़ा प्रमाण मिला कि पाषाण काल के समय में जब मनुष्य अपना गुफा में जीवन अर्चन कर रहे थे, वो इसको का मड़ुआतेरी गुफा में हम लोग उसका अवशेष पा सकते हैं। लेकिन बहुत साइंटिफिक खुदाई करना होगा, है ना। और जब वो बर्फ गलने लगा तो बर्फ गलने से क्या हुआ कि जितने भी पाषाण काल के पत्थर के चट्टान थे उसमें रॉक का मैंने शेल्टर बनने लगा, ऐसे ऐसे कोबरा हुड के जैसा शेल्टर बनने लगा। और वो शेल्टर में मेसोलिथिक कल्चर डेवलप किया। तो हम लोग को ये सब चीज के बारे में नहीं पता था। हम लोग तो कहते एक रॉक आर्ट देखे 10,000 साल पुराना। लेकिन फिर जब धीरे धीरे जैसे इतिहास में अगर रुचि आपको है तो पुस्तक लेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, तब हम लोग को पता चला कि अरे भाई ये होमो इरेक्टस 2 लाख साल पहले ऐसे था, 1 लाख साल लगा उसको खड़ा होने में, फिर 1 लाख साल बाद वो होमो हैबिलिस बना, है ना। तो हम लोग को पता चला कि अरे ये सिंगल फेस टूल होता है, ये बाई फेस टूल होता है, ये स्फेरॉइड होता है, ये हैमर स्टोन होता है, ये क्लीवर होता है, ये हैंड एक्स होता है। धीरे धीरे हम लोग को पाषाण काल के स्टोन टूल्स को अध्ययन करते करते बहुत सारी जानकारी और ज्ञान प्राप्त होने लगी, है ना। तो आप लोग क्या हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, लेकिन इसकी जिज्ञासा या रुचि आप में अगर रहेगी तो आप देख सकते हैं हम लोग आप लोग की तरह लेमैन थे। हम लोग को कोई बाहर से कोई सिखा करके नहीं भेजा था पेट से, हम लोग इसकी रुचि जानकारी अपना बढ़ाते चले गए। तो ये मिडिल पैलियोलिथिक के बाद हम लोग को अपर पैलियोलिथिक जो बोलते हैं 25,000 से 30,000 साल, जो हम आपको बताए थे गुफा में जब मनुष्य रह रहे थे आइस एज के समय का। तो उस समय आप देख सकते हैं ये जो बोरर होता था, जाड़ा रहता था ना, तो मनुष्य क्या करते थे, चमड़े में अतड़ी में उन लोग छेदा करते थे इस बोरर से। अच्छा। और चमड़ा में और अतड़ी से उसको जैकेट बनाते थे अपने ही अतड़ी से। हाँ, अपने नहीं, जानवर उनवर का। अच्छा। तो मैंने कोई भी जानवर का खाल होता था तो उसमें उन लोग छेदा करते थे ये बोरर से। और अतड़ी से उन लोग उसका रस्सी बनाते थे, समझ रहे ना। फिर ये क्लीवर उससे जैसे सी शेप है ना, उसे भल्ला बनाते थे। और ये सब स्क्रेपर्स हो गया, ये हैमर स्टोन हो गया, ये हैंड एक्स हो गया। फिर ये जो आइस एज 25,000 साल का गुजर गया, तब फिर आपका जो बताएं रॉक शेल्टर बना और रॉक शेल्टर में मेसोलिथिक पीरियड का माइक्रोलिथ्स बनने लग गया। फिर नवपाषाण काल या न्यूलिथिक पीरियड का सेल्ट्स बनने लग गया। तो न्यूलिथिक पीरियड तो आपका 6,000 से खंडवा से, है ना। और हजारीबाग का कांसा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आपका ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन था। और ब्रॉन्ज बनने के लिए उसको कॉपर चाहिए और टिन चाहिए, है ना। लेकिन इंडस वैली के पास टिन नहीं था, तो वो खेतरी माइंस था राजस्थान में और हजारीबाग से जाता था। तो हजारीबाग के पास एक कमेंसरेट कल्चर था। और अभी तो बहुत नए नए राखीगढ़ी और बहुत सारे साइट्स मिल रहा, तो हम लोग जान रहे हैं कि सिंधु घाटी का क्षेत्रफल हो सकता है कि गंगा जमुना द्वाब जो बोलते हैं गंगा द्वाब तक भी हो सकता होगा। तो हम लोग का तो खैर छोटानागपुर लोगों को टिन सप्लाई करता ही था।
तो सिंधु घाटी के साथ हम लोग का हजारीबाग का बहुत पुराना संबंध था, और ये हम लोग को कोहबर जो शादी का बनता है उसमें भी मिलता है। फिर लोह युग आ गया, मतलब 1 लाख साल से लेकर के 1000 साल तक मनुष्य हजारीबाग में आपको बसा हुआ मिलेगा। और जो छोटे छोटे माइक्रोलिथ 1 लाख से 1000 तो इस तरह के छोटे छोटे वहाँ माइक्रोलिथ थे, तो वो 10,000 साल से लेकर के इस कॉपर कैलकुलेट 3000 साल तक मनुष्य जो ये छोटा छोटा पत्थर का औजार खर्च कर रहा था, उसको एक और पत्थर से परिचय था, वो लाल रंग का ऐसा हेमेटाइट बोलते हैं, है ना, ये गेरू पत्थर होता है। लेकिन उस इंसान को जो हम लोग का पूर्वज था उसको नहीं पता था कि ये पत्थर उसको लोहा देता है। वो उसको 10,000 साल लगा, तब जाकर के 1100 BC में उसको लोहा मिला, हेमेटाइट जिसको बोलते हैं। वो मेसोलिथिक माइक्रोलिथ बनाया, न्यूलिथिक का टूल बनाया, सब कुछ किया, है ना, उसे पेंटिंग तक किया। लेकिन उसका अकल नहीं आया कि इससे हम आग में भट्टी बना करके लोहा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लाल मट्टी है ना, इसको हिब्रू भाषा में आपका जो जिससे बाइबल लिखा गया था, लाल मट्टी को आदामी बोलते हैं। तो जब लाल मट्टी से मनुष्य लोहा बनाने सीखा तब आदमी आया, है ना। इसको लाल मट्टी को आदामी बोलते हैं, हम लोग गेरू गेरू बोलते हैं ना, तो हिब्रू में लाल मट्टी को आदामी बोलते हैं। अब यही लाल मट्टी आदामी से मनुष्य जो है 10,000 का जो ये बर्फ का नहीं लेकिन ये छोटा छोटा जो टूल बना रहा था, वो इस तरह से पाषाण काल का गुफा में ड्राइंग करने लगा। क्योंकि ये सब हम लोग को मिला है हजारीबाग में 25 जगह। तो ये जैसा आपका सत पहाड़ है, ये आपका सिद्धपा है, वहां भी 3-4 देखिएगा जगह है ना। तो ये ऊपर में जो आप ड्राइंग देख रहे हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये 100 फीट लंबा इसको का पाषाण काल का रॉक आर्ट है। ये महुदी पहाड़ में केरीडाडी से जाना पड़ता है, सालगा करके नौटंगवा करके एक रॉक आर्ट है। और ये सत पहाड़ में कल्याणपुर से जाना पड़ता है, ठेठांगी करके एक जगह, वहां एक रॉक आर्ट है। तो 3 पर्वत श्रृंखला का रॉक आर्ट को हम लोग एक दीवार में बनाए। अब ये जितने भी रॉक आर्ट साइट हैं, इसको स्थानीय निवासी गांव वाले जो भी हैं, उराव मुंडा या जो भी कुर्मी उर्मी, उन लोग बोलते हैं कि ये सब कोहबर है। पहाड़ में हम लोग को कोहबर देखने जाना होगा। अगर आप बोलिएगा रॉक आर्ट देखना है, पूरा किला देखना है, तो नहीं जानेंगे। तो ये कोहबर शब्द अगर आया, और अगर ये 10,000 साल पुराना शब्द है, तो क्यों आया और कैसे आया? कोह का मतलब तो गुफा है उच्चारण के तौर पे, और वर मतलब वर वधु। और हम लोग जान रहे हैं ये हो सकता है कि युग युगांतर पाषाण काल से कोहबर मतलब बहुत पुराना समय से आ रहा है। कोह मतलब तो गुफा है, और हम लोग सब जगह उसको कोह ही बोलते हैं, गुफा को। और कोहबर मनुष्य को 10,000 साल पहले बोलने का क्या दरकार पड़ा, या इसका आवश्यकता क्या पड़ा? तो हम लोग को समझ में आया कि क्रो-मैग्नन मैन या निएंडरथल मैन जो था, जो आइस एज के पहले वाला जो था ना, उन लोग जब मरते थे तो बर्फ या जो में जहां भी मरते थे, दफनाते थे, तो फूल डालते थे। मैंने मनुष्य के दिमाग में एक चीज आ गया था, लाइफ आफ्टर डेथ, कि हम लोग मरते हैं तो कहीं और जाते हैं। लेकिन वो जब गुफा से निकला तो मनुष्य तो इसके उसके साथ रहता था, है ना, समाज में। और उसके बाद जब वो मेसोलिथिक रॉक शेल्टर बना करके छोटा छोटा ग्रुप में रहने लगा, तब उसके मस्तिष्क में एक चीज आया कि हम लोग को शादी जैसा एक प्रथा करना होगा, माने कोहबर रचना होगा, माने हम लोग को अपना कुटुंब बनाना होगा। अगर तुम और तुम साथ रहते हो तो तुम लोग दोनों को फलाना ढकना चकना करना होगा, एगो चौक पुराना होगा, ऐसे ऐसा टूटी सूत्री कहानी बनाना होगा, और तुम लोग वर वधु हो गया, तुम लोग का एक कुटुंब बन गया, गोत्र हो गया, कहानी खत्म। तुम लड़ पड़ हुआ, तुम्हारा इसका हुआ, टोटम गोत्र जो होता है ना, उसके जैसे कि हम लोग का टैटू पेंटिंग में बहन लोग करती है अपने टैटू, है ना, तो वो सब एक आस्था का चीज होता है ना, कि हम लोग आने वाला समय में उसको लेकर के चले जाएंगे। तो वैसे ही ये जितना भी पुराना निशान जो हम लोग के पाषाण काल के गुफा में मिलते हैं, ये कोहबर के निशान होते हैं, जो पाषाण काल के समय से मनुष्य अपने शादी रचने की प्रथा को कायम करते हुए, हो सकता है न्यूलिथिक पीरियड में भी किया। और इसके बहुत सारे निशान अभी भी हम लोग को प्रेजेंट डे के जो कोहबर जो हम लोग के अलग अलग जनजातीय लोग करते हैं, उसमें भी देखने के लिए मिलता है। और सोहराई एक और कला है जो हम लोग को मिलता है, उसकी भी निशान देना, सो करके सो खेती भी करते हैं। तो सो एक उच्चारणतर एक शब्द है जिससे हम लोग कोई चीज को खदेड़ते हैं। तो ये एक डोमेस्टिकेशन पीरियड का शब्द है, जो हम लोग कह सकते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड में भी हो सकता होगा। और इससे क्या था कि मनुष्य कोई भी पशु को एकत्र करता था, उससे खेती करता था और उससे धन अर्जन करता था, और साल में वार्षिक पूजा अर्चन करने के समय में उसका धन्यवाद ज्ञापन करता था। तो सोहराई जो कला है
वो उस समय निखर के आया। तो कोहबर और सोहराई ये दोनों कला हम लोग को पाषाण काल के गुफा में भी देखने के लिए मिलते हैं और हम लोग को हजारीबाग के घर के दीवार में भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हजारीबाग का एक अटूट अनमोल देन है जो हम लोग, जिसके कारण इसको भारत सरकार हम लोग का जीआई टैग के साथ नवाजा। जो पहली बार ऐसा हुआ कि 9 महीना के अंदर अंदर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया ना। तो जैसे कभी कभी 5 साल 10 साल 15 साल लग जाता है, बहुत प्रक्रियाबद्ध चीज होता है, लेकिन इसमें किसी को भी हम लोग को समझाने में और इतना ठोस प्रमाण है और इस कला के साथ में जो भिन्न भिन्न जो शैली है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को बताएं कि बहुत सारे ये था कि ये जो कोहबर बोले ये मतलब जो शादी के जो जोड़े होते थे, हाँ। तो वही पति पत्नी दोनों वही लोग बनाते थे। वो लोग बनाए या उन लोग के लिए बना दिया जाता था या उसका उन लोग छाया प्रति देखते थे। जैसे हम लोग का अभी भी शादी होता तो जमीन में एक चौक नहीं पूरा देते हैं, देखते होंगे। बिल्कुल, तो अक्सर देखिएगा कि बहुत सारा जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन वो चौक ही पूरा हुआ है, लेकिन बहुत सारा है ऐसा डिजाइन जो चौक नहीं है, थोड़ा ज्योमेट्रिक है, जो हम लोग के समझ के भी परे है। तो बहुत इसमें कहेंगे कि शोध का विषय है। बहुत सारे इसमें जितने भी डिजाइन है, मोटिव्स है, ये सब हम लोग, एक पुस्तक है ब्राइडल केव्स और फिर पेंटेड हाउसेज, 3-4 पुस्तक है, उसमें हम लोग हर एक डिजाइन का मोटिव लिखा हुआ है पिताजी का। नहीं तो नहीं करीब 100-200 आर्टिकल है, पुस्तक बहुत है। तो अगर कोई सीरियसली इसके ऊपर में शोध करने चाहता है तो हम लोग को पुस्तक या मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। और साइट्स तो आपके साथ रखा हुआ है। डेक्कन कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग विजिट भी करते हैं। जैसे आप लोग आज प्रयास किए कि इतने सारे स्टूडेंट्स लोग एक साथ आकर के, एक माने रहस्यमयी जगह है ना ये। हम लोग का हजारीबाग के बारे में हम लोग इतना रूप से जानते हैं कि यहाँ पर इतने सारे चीज है घूमने और भ्रमण करने के लिए, कनारी पहाड़ और चील, लेकिन जो सबसे रहस्यमयी जो जगह का चीज बहुत कम लोग जानते हैं, जो एक घर में ऐसे माने कोंच के रखा हुआ है, माने हर एक कोना में एक रहस्य छुपा हुआ कहिए, है ना। उसके बारे में हम गाथा गाएंगे तो आपका घंटों खा जाएंगे, है ना। तो अभी हम लोग को चूंकि और भी गैलरी देखना है, इसलिए जल्दी जल्दी हमको आधा एक घंटा में दूसरा बात ये भी है ना, जैसे सोहराई में ये जैसे हम लोग बनाते हैं, ये जो जानवर का डिजाइन सब है ना। यहाँ देखिएगा कि एक लाइन से बैल बना हुआ है, जैसे गोल 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 पैर का गाय का खूर सब नहीं बनाते हैं, तो वो सब है। तो फिर उसके बाद लौह युग में इस तरह से पत्थर खड़ा करने का एक, ये बड़का गांव वाला बड़वाड़ी पंखरी में देखिएगा। हाँ, तो ये पत्थर खड़ा करने का एक सिलसिला शुरू हुआ था। क्योंकि मनुष्य जब मरते थे तो उन लोग, जैसा हम बताएं कि शादी प्रथा हो गया था और खेती वगैरह सब तो हो गया था, है ना। हम लोग का हो सकता है कि कांसा युग भी था, लेकिन लौह युग में जो लोग यहाँ रहते थे उन लोग का एक पीढ़ी जब बड़ा बुजुर्ग कोई गुजर जाते थे तो एक बड़ा पत्थर खड़ा करते थे। और उस तरह से अगर 5-10 पीढ़ी हो गया तो नेचुरली 5-10 पत्थर खड़ा हो जाते थे। तो इससे हम लोग का वो पता चलता है कि एक कुटुंब वहां पर कितना साल से, हो सकता है 1000 साल से 1500 साल से रह रहा था, है ना। हम लोग तो अगर 1 साल रहते हैं तो मैंने हम लोग का 100 साल में 2 पीढ़ी गुजर जाता है ना। 100 साल में 2 पीढ़ी गुजर गया। अभी तो अगर वहाँ हम अगर 4 पत्थर देख लिए तो हम लोग कर सकते एक पत्थर में 2 पीढ़ी मान लेंगे, तो 4 पत्थर में। हाँ, तो उस तरह से आप मान सकते हैं। कोई जगह जहाँ हजारों, यहाँ बाझा सारना में तो कम से कम 3-4 हजार पत्थर वैसा पड़े हुए। तो कितना 1000 साल से वहाँ लोग रह रहे होंगे। कहाँ पे ये सर? ये काठों के पास है, कटकम सांडी। अच्छा, कटकम सांडी। अच्छा, तो ये आप लोग का जो कोहबर का जो घर हम बता रहे थे शादी का, वो इस तरह से होता है। अभी घर में बना और ये शादी के घर के अंदर में इस तरह से अभी या तो कंघी से काला मिट्टी करके दूधी मिट्टी करके काटते हैं या रंगते हैं। तो इसी को हम लोग 2011 में 2001 में जब पाए थे इसको का कलर, ये मेरे पिताजी हैं, और इस तरह से कंघी का कटाई करते हैं तो हम लोग इसको कागज में ले आए। तो कागज में आपका काला मिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर दूधी मिट्टी डालते हैं और फिर उसको गीली अवस्था में महिला लोग कंघी से खोज करके काटती है। तो उस तरह से ये पेंटिंग को डिजाइन बना जाती है। तो अमेरिका का एक कंपनी है लाविवा होम, वो 10 साल पहले हम लोग को अप्रोच किया था और वो लोग फिर इसी कला को 3 बनाया था, एक लोटस, वाइन और क्रीपर, और ये 3 को उन लोग पेटेंट कर लिया और उसके बाद फिर उसका वॉलपेपर बना दिया। और अच्छा, अमेज़न में दिखता है ये वॉलपेपर। अच्छा, तभी भी मिलता है जो सब कारपेट ये सब मंगाइएगा ना, तो करके खेती करते हैं हम लोग। तो ये आपका दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा भी बोलते हैं, सोहराई पूजा भी बोलते हैं, लक्ष्मी पूजा भी, हम लोग तरफ सोहराई। हाँ,
और ये अलग अलग गांव में अलग अलग कला शैली से बनता है। जैसे संथाल लोग सोहराई अपना जनवरी फरवरी मकर संक्रांति के समय बनाते हैं, बाकी सब कोई दिवाली के बाद बनाते हैं। तो दिवाली के एक दिन बाद जो सोहराई पूजा होता है उसमें जैसे ये भलवारा गांव है विशुनगढ़ के पास में, अच्छा अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सोहराई। मतलब कि इन लोग कपड़े का गुफा को रंग में डुबाएंगे और उसके बाद उस रंग को ऐसे करके चिप करके लाइन बनाते हैं, तो ये लाइन लीनियर हो जाता है ना। तो इन लोग माने जैसे ये पशुपति है, पशुपति मतलब लॉर्ड ऑफ एनिमल है ना। और ये जो मनुष्य, ऐसा जो पहला मनुष्य था जो गाय को लाया था खेती के लिए और मैंने फॉर द प्लाउ एंड द मिल्क एंड द प्लाउ, मैंने दूध के लिए और हल के लिए है ना। तो ये इसको हम लोग पशुपति बोलते हैं। एक चीज है कि इन लोग का देखिए कि सबको हॉर्न रहता है ऐसा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न का फिगर में हॉर्न रहता है ना, तो गॉड ऑफ सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये मदर गॉडेस का निशान होता है, वो रिप्रेजेंटेशनल ऑफ ब्रेस्ट होता है, माने मिल्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो इन लोग लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं, मतलब कि ये मदर गॉडेस का कल्चर है इन लोग का फैलिक वर्शिप या सूर्य कल्चर का नहीं है। और इन लोग का जो देखिएगा राउंड 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 गाय का दिवाली के समय में दिया से जैसे दागी करते हैं, वो माता का निशान है। और ये पशुपति जो बोले इसका अलग अलग रूप होते हैं। जैसे वहां आप देखिएगा कि एक गाय के ऊपर में ट्री ऑफ लाइफ को बैठा दिए हैं। तो हम लोग कोई भी चीज को अपने साधारण रूप में देखेंगे तो हम लोग को लगेगा अरे माँ के हाथ में तो बहुत साधारण सा चीज है, कोई पेड़ बना हुआ है। लेकिन ध्यान से देखिएगा या थोड़ा सा उसमें अगर आप अपना शोध करिएगा तो देखिएगा कि गाय के ऊपर में ट्री ऑफ लाइफ, मतलब कितना महत्वपूर्ण चीज है ना मैसेज, कि गाय जो है वो पूरा खेती को अपने कंधे पे सपोर्ट कर रहा है ना। और वैसे ही देखिएगा इधर भी वैसे एक है कुछ गाय के जैसा फिगर, उसके ऊपर भी कंधे में कुछ है। तो ये प्रजापति लोग का, कुर्मी लोग का भलवारा का सोहराई है। ये उराव लोग अपना ड्राइंग करते तो उसके अंदर में फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर में पेंट से भरते हैं। जैसे गांजू लोग भी बहुत ज्यादा सांप जानवर बनाते हैं जिसको ऐसा ऐसा करके भरते हैं। तो ये तो हो गया सोहराई का। और भी आगे शैली देखिएगा। यहाँ से जाने के पहले ये बुद्धिस्ट कल्चर हम लोग का म्यूजियम में इसलिए रखे क्योंकि हजारीबाग जो है हम लोग मानते हैं कि ये बुद्ध के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अभी तक का मानना है कि सिद्धार्थ जो है वो लुम्बिनी से जन्म लेकर के गया आया और वह ज्ञान प्राप्ति किया था। लेकिन हम लोग के जैसे बहुत सारे स्कॉलर हैं, हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग का मानना है कि सिद्धार्थ जो है वो उड़ीसा के राजकुमार थे, कलिंग के। इसीलिए मासी का मंदिर का अर्घ का दिया ही जगन्नाथ को दिखाया जाता है। आप बताइए कि जगन्नाथ मंदिर बहुत प्रोमिनेंट है आपके हिंदू मिथोलॉजी में, लेकिन मासी इतना प्रोमिनेंट कैसे हो सकती है उड़ीसा के मिथोलॉजी में? मासी थी फॉस्टर मदर ऑफ सिद्धार्था। ठीक है, सिद्धार्था का कोई अपनी माँ नहीं थी, तो उसका परवरिश उसकी मासी की थी, उसकी बड़ी माँ की थी, मौसी की थी, है ना, गौतमी की थी। तो गौतमी को हम लोग मासी बोलते हैं। तो मासी का मंदिर, गौतमी का माँ का मंदिर का अर्घ का दिया अगर जगन्नाथा को दिखाया जाता, माने उसका कोई ना कोई लिंक तो है, बहुत पोटेंशियल तो है। और वो पोटेंशियल और भी बनता है मजबूत, क्योंकि वहाँ पर उदयगिरी, खंडागिरी, धौलागिरी, कन्हरी, बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट्स भी हैं। और हम लोग का मानना है कि सिद्धार्था जो है वो महानदी से चल करके आपका सुमनरेखा होते हुए दमोदर आए और उसकी मासी उसके पीछे पीछे लगी रहती थी। अच्छा। क्योंकि माँ थी ना, उसका बेटा का थोड़ा सा नजर मिल जाता था, अनुकूल मिल जाता था, तृप्त हो जाती थी। कोई भी माँ वैसा होगी, वो तो राजपाट छोड़ दिया, उसको क्या जाने क्या ज्ञान मिलेगा, सीखने के लिए निकला है कि कैसे राजपाट चलता है, उसको क्या पता है, वो तो बच्चा है, छोटा है, माँ पीछे पीछे लगल है। तो उसकी माँ को एक शब्द बोलना पड़ा, इति खोई। इति खोई पाली में होता है, यहाँ हम उसको खोते हैं और वो इति खोई बन गया इटखोरी। और ये घटना जो है बुद्धा के जीवन का 5th स्टेज इन द लाइफ ऑफ बुद्धा है। बुद्धा का जब जीवन को 10 कड़ी में आप पढ़िएगा, इति खोई, इसका मतलब इटखोरी। अच्छा, इटखोरी है ना। तो ये आपका जो जगह है इटखोई, हम लोग का मानना है कि सुजाता का जो खीर का साथ जो उसको साधना में जो बुद्धा का साथ हुआ, बाकी जितना भी घटना घटा सब इधर ही घटा, छोटनागपुर में ही घटा। और उसके बाद उसका जो इति खोई हुआ और उसकी मासी को बोल दिया कि अब आप मेरे साथ नहीं आएंगे, और वो तमासीन हो करके फिर उसके कोलवा होकर के 32 किलोमीटर दूर वो फाल्गु नदी पकड़ के चला गया था, बौद्ध गया, एकदम डायरेक्ट उसका रास्ता था। नदी उसको नदी ही निकला था। पहले जमाना में नदी ही लोग चलते थे, है ना।
तो ये हम लोग का मानना है, धारणा है, और इसलिए हम लोग इस पे बहुत अडिग हैं, क्योंकि इटखोरी में कम से कम 50 से भी ज्यादा दहियर, बिहारी, सावरा, मैंने हम कर्मा, करनी, हम लोग को 50 से भी ज्यादा जगह मिला है जहाँ पर बुद्ध काल के अवशेष मिले हैं। हजारीबाग का पठारी इलाका में हम लोग को 50 मिला है। कनहरी पहाड़ का देखिएगा, छोटा वाला वो जो कनहरी पहाड़ का है, सीतागढ़ में मिला है, बुढ़वा महादेव मिला है ना, इचाक में मिला है, मैंने आपका यहाँ चंपा में मिला है, मतलब इतना 40-50 जगह तो हजारीबाग में, और आए दिन तो न्यूज में हमेशा आते रहता है कुछ। तो सीतागढ़ का तो यहाँ है। तो इतने सारे अगर 100 साइट्स आपका 100 किलोमीटर के रेडियस में है, मतलब कोई तो महत्वपूर्ण बुद्ध के समय का एक आस्था होगा ना। बगैर आस्था का तो इतना जगह नहीं ना बन जाएगा। रांची में तो नहीं मिलता है आपको, लोहरदगा में, गिरिडीह में, कहीं पूछ के कोई शहर बताइए तो जो आपको इतना सारा साइट्स दे देगा। अब शेखा बड़ासी चाहिए, यहाँ पर जो सिलवार पहाड़ के पास में, वहाँ पर बहुत बड़ा एक बुद्ध काल का साइट है, 8वीं सेंचुरी का, है ना। तो इतना सारा जगह जो है ये इसलिए संभव होता है क्योंकि यहाँ पर बुद्ध के आस्था के बहुत सारे लोग उसके अनुयायी बन गए थे, है ना। खैर ये हम लोग का बुद्ध से जुड़ा हुआ एक छोटा सा हजारीबाग का आपको बताएं। उसमें ये काली मट्टी है जिसको हम लोग मैंगनीज बोलते हैं, ये क्योलिन है जिसको हम लोग दूधी मट्टी, ये हेमेटाइट रेड जिसको हम लाल मट्टी, और ये येलो ऑक्साइड, ये पीली मट्टी। ये किधर मिलता है? तो ये काली मट्टी जो है ये बहुत मुश्किल से मिलता है। पहाड़ी नदी जो होता है ना, तुमको गूगल अर्थ में देख लो कि कहाँ पर वाटरफॉल एरिया है, मतलब कहाँ जो पहाड़ का नदी झरना का स्वरूप लेता है, और जहाँ झरना का स्वरूप लेता है उस झरना में जाओगे तो एकदम झरना झरना करते करते, तो ये केवल झरना के आसपास मिलता है, माने पहाड़ी नदी का झरना में मिलेगा। हम इसको हम लोग लाने के लिए 3-4 पहाड़ पार करके, कुदाली बेलचा ले करके, बांगी टाइप का आदमी जो इसको ढो सकेगा मेरा 3 बोरा ले करके लाना पड़ता है। इसलिए इसका एक बोरा हम लोग को कम से कम 1000 रुपए तक पड़ जाता है, कम से कम। जैसे आपका दूधी मट्टी सिमरिया से आता है, ये 500 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएगा ये इंदरपुरी चौक में। लेकिन काली मट्टी आपको पूरे टाउन में नहीं मिलेगा, और गांव में भी जाइए तो आपको महिला लोग नहीं देगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है। वो महिला को मैंने काफी मशक्कत करके अपने सर में ज्यादा से ज्यादा वो एक छोटा बोरा ढो करके ला सकती है, 2 बोरा। लेकिन उस एक बोरा से अगर 2 महिला गई, उसका गोतनी उतनी रहती है ना, पुतौ, तो अक्सर देखा गया है कि ये सोहराई कला जो है, ये आपका हम लोग का सितंबर महीना में जो सीजनल कैलेंडर होता है ना, तो हम लोग का जो सीजनल कैलेंडर में आपका 21 दिन करीब 3 सप्ताह का समय निकलता है दिवाली के पहले, और धान सब पक रहे हैं, तो वो 21 दिन महिला क्या करती है, पागल हो जाती है। उसकी बहू और सास मिल करके पूरे घर को झिटनी करती है। झिटनी मतलब जमीन से लेकर के, दीवार से लेकर के, अरखट्टा से लेकर के, सीढ़ी में चढ़ के उन लोग पागल हो जाते हैं। मैंने सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप महिला लोग को देखिएगा, झीटते रहेगी उन लोग, है ना, वो झाड़ू से पानी करके। और उससे क्या होता है, पूरा एंटी टर्माइट के जैसा वो दीवार में भी कोई दीमक नहीं लगेगा, कोई कीटनाशक के जैसा, वो जैसा हम लोग कैसे अभी स्प्रे मार रहे थे अपना ये कोरोना के समय में, है ना, जितनी टाइप में, तो वैसे पूरा मारते थे। ये जो परंपरा है कि घर के दीवार को मजबूत करना, और वो एक और अवसर होता है कि घर के दीवार को और बढ़ाना है या कुछ करना है। और उस 21 दिन के बाद में एक पर्व आ रहा है जिसके लिए उन लोग लक्ष्मी पूजक में माँ लोग को, बहन लोग को हल जुवाट ऐसे खेती के सामग्रियों को छूने, पूजा अर्चन करने का एक वार्षिक अवसर मिलता है। तो वो एक उल्लास और खुशी का समय होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि उनके पास एक एनर्जी आ जाता है, जैसे कि मान लो कि देवी उनके अंदर प्रवेश कर गई है ना, और उस माँ का अंदर में जो एनर्जी रहता है वो उसको इतना उल्लास के साथ, खुशी के साथ में हम लोग जब रंग दे देते हैं, क्योंकि लाल मट्टी उनको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाल मट्टी के लिए उन लोगों को मोरम काटना पड़ता है, मोरम को धो करके वो लाल निकाल करके रंगना पड़ता है। लेकिन अलका दीदी, मेरी पत्नी और हम लोग को मदद करते हैं। फ्रांस के हमारी जो दोस्त लोग हैं, हम लोग पेंटिंग बनाते हैं जो विदेश में बेचते हैं, तो वो पेंटिंग का हम लोग सेल से गांव में मट्टी बांटते हैं। और वो प्रयास से गांव में जहाँ 70-80 घर थे, अभी हम लोग का 400-500-600 घर रंगाता है, और कम से कम 14-15 गांव हैं, और अलग अलग समुदाय के, संथाल, उड़ाव, मुंडा, कुर्मी, प्रजापति, तो ये सब हम लोग के हजारीबाग के सौंदर्यपूर्ण गांव हैं। तो ये अद्भुत गांव हैं जो सोहराई कला को एक तरह से बहुत सुंदर
स्वरूप में निखार करके रखते हैं। तो अभी हमारे पास एक बेल्जियम से स्टूडेंट आई हुई है, तो वो ये चीज को देखने के लिए रुक गई, बोली कि उसको रांची आज जाना था फ्लाइट में, बोली कि हम रांची ना जा करके कल जाएंगे, तो अभी इधर ही रुकी हुई। तो ये हम लोग को दूर दूर से लोग, हम लोग नहीं तो नहीं 70-80 देश के लोग आकर के चले गए हैं। जापान से भी लोग आए थे, और 2015 में जब हम लोग अपनी महिलाओं के माध्यम से, बहनों के माध्यम से जो हजारीबाग रेलवे स्टेशन रंगे थे, तो प्रधानमंत्री तो मन की बात में चर्चा किए, और उसके बाद हम लोग का नाम नहीं ले, लेकिन हम लोग की महिलाओं का नाम लिए चर्चा किए, सब जान रहे कि हम ही लोग कर रहे हैं या करवा रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, पूरे जो वायरल हुआ पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया रंगाया है। अभी तो हम नहीं कह सकते कि झारखंड रंगाया, पूरे इंडिया रंगाया है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ कि वो जो महिलाओं में जो एक ऊर्जा था ना, कि हम लोग आलू प्याज नहीं बनाने बेचने वाले लोग हैं, अब हम लोग कलाकार हैं, हम लोग को एक आत्मसम्मान से बड़ा कोई चीज नहीं होता है ना, तो वो हम लोग इस कला के माध्यम से दिलाएं। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे देखते हैं। और पत्ते के घर में इन लोग को रहने का जो परंपरा है, कुंबा बोल करके और टांडा, ये अब लुप्त हो गया है। और ये लोग आपका शिकार नहीं करते हैं, जानवर को पकड़ते हैं और उसको बेचते हैं और उससे चावल वगैरह खरीदते हैं। तो इन लोग को अगर चिड़िया या खरगोश या कोई भी चीज पकड़ते हैं तो वो एक्सचेंज करते हैं बार्टर के रूप में। ये मछली फंसाने वाला गिर गया। इधर यहाँ आ जाओ, चलिए ये हमारे गांव में हम लोग सब जानते हैं कि आपका सुई धागा से बुना हुआ 4-5 साड़ी है ना, लेकिन हम लोग इसको इसलिए महत्वपूर्ण समझ रहे हैं अपने इस एग्जीबिशन में और इस गैलरी में और म्यूजियम में, क्योंकि हम लोग का पाषाण काल का जो कहानी देखे हैं और जो कोहबर का कहानी देखे और सोहराय का कहानी देखे, तो उसके बाद जो पेंटिंग्स जो दीवार में देखते हैं, वो पेंटिंग हम लोग को एक और स्वरूप में दिख रहा है गांव में, वो है इस तरह के लेदरा में। ये जो चीज है, जो कपड़े का वस्त्र है, जो साड़ी का रूप लेता है, ये आपका अगर आप मौर्य काल या पाला पीरियड या गंधारा कला, कोई भी उस तरह के 6-7 सेंचुरी एडी के कोई भी आप अगर स्कल्पचर सब देखिएगा, तो मनुष्य लोग ज्यादा कपड़ा नहीं पहनते थे हम लोग की तरह। एक धोती होता था जैसे मान लो, या एक गमछा होता था, या एक लुग्गा होता था, या एक संथाल लोग जैसा पंछी साड़ी बोलते हैं 3 मीटर का, है ना, तो एक वस्त्र होता था या 2 वस्त्र होता था ज्यादा से ज्यादा, उसी से सब कुछ हो जाता था ना। तो उस युग का अगर हम लोग सोच संरचना रखें, जब हैंडलूम बहुत साधारण होता था, वस्त्र और आभूषण भी बहुत सरल होते थे, तो ये 3-4 साड़ी को फोल्ड करके, जो भी सास होती थी, जनवरी फरवरी में शादी होता है तो जानती है कि मार्च अप्रैल मई जून 4-5 महीना तो खाली रहेगा, और जाड़ा में नए बच्चे पैदा होंगे, है ना, शादी हुआ है, बहू आई है, तो वो क्या करती थी, अपना पूरा प्यार और अपना पूरा स्नेह को सींच देती थी वो 4-5 महीना में, और एक लेदरा बनाती थी। ये जो गूंथने का काम है, बाद में चल करके ये बिहार में सुजनी का रूप ले लिया, और आपका बंगाल जाकर के कांथा का रूप ले लिया। क्योंकि अगर कांथा को मानिए या सुजनी को मानिए, या कोई भी गूथा हुआ जो कला है हम लोग, जिसको अब तो खैर फैशन हो गया, दुपट्टा में गूथ रहा है तो साड़ी में गूथ रहा है, सब चीज में गूथ दे रहा है, लेकिन इसका कोई अगर प्रोटोटाइप अगर एक माने थोड़ा प्राचीन स्वरूप में अगर आप देखिएगा, तो वो ये लेदरा होता था। और दूसरा चीज क्या है कि आपका जैसे यूपी बिहार के तरफ में आपका नहीं, खास करके हरियाणा में जाइए तो चौपाल होता है। आपके घर में कोई भी मेहमान या अतिथि आते हैं तो आपको उसको अतिथि को बैठाने के लिए एक चौपाल हुआ करता था, जहां बैठ करके आप 4-5 पुरुष या महिला, जो भी आप लोग ना बात वार्तालाप करते थे ना। हम लोग के यहाँ चौपाल नहीं होता, हम लोग के यहाँ चटाई होगा या खटिया होगा, और जहां भी चटाई या खटिया होगा वहां देखिएगा कि एक लेदरा बिछा देंगे। तो ये हम लोग का एक तरह का झारखंड का या छोटा नागपुर का एक परंपरा था, आदिवासी या गैर आदिवासी। और ये जो लेदरा है, इसमें ये नकाशी हम लोग को देखने के लिए मिलता था, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर एग्जिबिट किया। और ये काफी एक्सपेंसिव आर्ट प्रोडक्ट के रूप में, इसको म्यूजियम के रूप में बाहर के लोग खरीदते हैं, और काफी एक्सपेंसिव, 50,000 से नीचे नहीं बिकता है। इसलिए अभी गाँव में हम लोग खरीदने जाएंगे तो 5,000 रुपए के नीचे नहीं बिकता है। जो गाँव वाले लोग जान गए हैं कि भैया लोग खरीदते हैं, तो पहले हम लोग 1,000 रुपए में खरीद लेते थे, लेकिन अब हम लोग को 1,000 रुपए में नहीं मिलता है। हाँ, हम लोग सप्लाई नहीं करते, हम लोग सिर्फ प्रदर्शनी करते हैं, और वो भी बहुत सेलेक्ट, बहुत कम। अच्छा।
हाँ, लेकिन हाँ इसका मार्केट है, उतना उतना तक में ये बिकता है। और ये जैसे कि आपका पशुपति जैसा आप देख रहे हैं ना, हाँ। एक घोड़े पे सवार जो है, जो हम लोग आपका भीलवाड़ा का सोहराई में भी देखे थे वहाँ पर। ये जो पेंटिंग है, इसको मेरा छोटा भाई जेसन जो था वो बोला कि कोई भी इस तरह का कला जो है 2 डायमेंशन है, जैसे दीवार में देखें पेंटिंग क्या हुआ या लेदरा में देखें तो 2 डायमेंशन। तो जेसन क्या किया था, इसको 3 डायमेंशन बनाने का कोशिश करा था। ये जेसन है, ये 2013 में स्वर्गवास हो गया था, तो वो उसको 3 डायमेंशन मतलब कि उसको स्कल्पचर का रूप दे रहा था। अच्छा। आर्ट में जैसे आर्ट में होता है ना 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का, तो 3D होता है ना, तो 3 डायमेंशनल बनाने का कोशिश कर रहा था और काफी सक्सेसफुल भी था। और प्लाईवुड कटिंग करके ये घोड़ा बना रहा था। अरे वो काफी है ना, और यही घोड़ा को फिर वो आपका पीतल का काम में उसको उभार के बना दिया। वही जो ये खुद से बनाया हुआ? हाँ, मुझे 2 ठो देख रहे हैं ना, हाँ। म्यूजियम का मैस्कॉट। अब ये जो कला है इसको हम लोग बोलते हैं डोकरा कला। डोकरा मतलब हो जाता है बूढ़ा बूढ़ी, ठीक है, डोकरा मतलब हो गया बूढ़ा बूढ़ी। डोकरा ये छत्तीसगढ़ का शब्द है और छत्तीसगढ़ में जो है देखिए इस तरह का डोकरा बनता है, बहुत बहुत सुंदर। देख रहे हैं, देख रहे हैं जी। तो ये कोंडा गांव जगदलपुर में बनाया जाता था। मेरे एक दोस्त थे जयदेव भागेल, वो बनाते थे। तो ये छत्तीसगढ़ में डोकरा मतलब होता बूढ़ा बूढ़ी, वहां से ये कला को फेमस हुआ। जैसे हम लोग सोहराई को झारखंड से फेमस किया, तो हो सकता है पूरा वर्ल्ड में फेमस हो, है ना। तो कहीं तो उसका उद्गम स्थल होता है ना, जहाँ उसका GI होता है, जो भी होता है। तो ये डोकरा का छत्तीसगढ़ का हम लोग कहते हैं, गदबा लोग बनाते थे। अब ये कला जो है हम लोग का क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को एक पीतल का फिगर मिला था, एक महिला का ऐसे खड़ी थी ना, डांसिंग गर्ल बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर अब छोला ब्रॉन्ज मिला, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, है ना, पीतल ढालने का। अब आप सोचेंगे क्या ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है ना, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस कुछ नहीं है। वैक्स मतलब मोम होते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में गदवा लोग क्या करते हैं, उसको एक स्क्वीजी में डाल देते हैं और ऐसे स्क्वीज करते हैं तो उसे पतला 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 धागा निकलता है। अच्छा। बहुत लोग उसको जैसे कि आपका ऐसे जैसे हम लोग ये अगरबत्ती बनाते हैं वैसा आप धागा बना सकते हैं। तो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का सबसे पहला नियम है कि आपको एक सूता से लेकर के 10-12 सूता तक का सूता बनाना पड़ता है। वो सूता से आप कोई भी पुतला का नकाशी कर सकते हैं, क्योंकि मोम को आप कोई भी स्वरूप दे सकते हैं। थोड़ा सा आग दिखाए, गला थोड़ा सा स्वरूप दिए, फिर तो ऐड गया 4 सूता और डाल दिए, 6 सूता वाला कर दिए, पेट बनाना है 16 सूता कर दिए, ऐसे 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 करके उसको बना दिए। तो इसलिए उसको बोलते हैं वैक्स। उसके बाद बोलते हैं बेल मेटल कास्टिंग, मतलब वैक्स का वो घर बन जाने के बाद उसमें एक तो मट्टी का ऐसा लेप लगाते हैं, है ना, और कुप्पी छोड़ देते हैं, है ना, मट्टी का लेप लगा के कुप्पी छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको आग में डालने से वैक्स गल जाता है। फिर उसके बाद पीतल को घालते हैं, बेल मेटल मतलब कोई भी पीतल, और उसको उसमें ऐसे ढाल देते हैं। तो ढालने से वो सब खाली जगह में चला जाता है, मोम उड़ गया, और फिर तोड़ करके निकाल लेते हैं। लेकिन हम लोग का झारखंड सबसे अद्भुत जगह है, क्योंकि यहाँ वैक्स से काम नहीं होता है, यहाँ लैकर से काम होता है। लैकर मतलब टीयर्स ऑफ द ट्री, लाह पेड़ का गोंद होता है ना। अच्छा, हाँ। पेड़ का गोंद होता है, पेड़ का गोंद को हम लोग बोलते हैं लैकर, हम उसको बोलते हैं टीयर्स ऑफ द ट्री, मतलब पेड़ का आंसू। आप काटिएगा तो पेड़ का आंसू निकलते, है ना। तो ये जो ला है हम लोग का मल्हार प्रजाति, जैसे वहां गदवा लोग हैं, उन लोग ये लाह को तेल के साथ थोड़ा सा पकाते हैं हांडी में, तो काला हो जाता है। जैसे 300 रुपए केजी मिलता है पंच मंदिर में लाह, तो उसको गलाएंगे थोड़ा सा तेल के साथ, तो हांडी में काला हो जाएगा, अलकतरा के जैसा। थोड़ा सा आग देंगे तो उसको ऐसे सूता के जैसे खींच सकते हैं, फिर उसका ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे सूता खींच सकते हैं, है ना। फिर ऐसे ऐसे करके पीट के उसका 2 सूता निकाल सकते हैं, फिर उसको 2 को 4 बना सकते हैं। तो हम लोग का मल्हार प्रजाति उस तरह से पीतल का सूता बना करके, कुप्पी बना करके उसमें, फिर उसको आग में डाल करके वो धूमन बन के गल गया, फिर उसके खाली जगह में पीतल डालते हैं। तो इसलिए इसको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का हम लोग नहीं, लेकिन लॉस्ट लैकर प्रोसेस बनाते हैं। ये जो कला आप देख लिए, ये पीतल का काम, तो ये हम लोग का अब लुप्त होते चला जा रहा है। जैसे कि ये दियादान है ना, वहाँ उसके अंदर में है, ये सिंदूर दान है, ये पैला है ना। तो ये अब हम लोग का कला जो है धीरे धीरे धीरे, ये सब जो चीज आप गाँव देहात में देखते थे, अब ये आपका सामने में बंगाल का फोक फिगर है, उधर छत्तीसगढ़ का है, और ये सब उड़ीसा का है। तो ये सब अब बहुत कम मिल रहा है। नीचे में कुछ आपका यहाँ पर पेपर मैशे का काम है,
पेपे मैशे के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं? हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते। अंडा का क्रेट और मुल्तानी मट्टी वगैरह सब न्यूज़पेपर सबको पकाएं, ऐसे करके गूंथेंगे आटा के जैसा में और गोंद के साथ में, तो वो एक आटा का जैसा लावा बन जाता है। उसके साथ आप कोई भी चीज बनाएंगे तो वो बहुत ठोस और मजबूत इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। देख रहे हैं ना, जैसे मट्टी का मूर्ति सा बनाते हैं वैसे पेपे मैशे का बनता है। तो कश्मीर का पेपे मैशे होता है, ये मधुबनी का पेपे मैशे है, ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि आपका एक राम या रविदास छोटा परिवार होता है ना, छोटे जिसे कहते हैं लोग नहीं, लेकिन मैंने जिसको हम लोग अछूता मानते थे एक समय में, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि जो सोनाबाई है उनका एक बेटा हुआ और एक छोटे परिवार में थी, लेकिन उसका बेटा चल करके घर का बाहर चला जाता था, तो वो अपना घर के सारे दीवार में अपना ऐसे उठा उठा करके पेड़, मछली, चिड़िया कहानी बना दी। उसको देखने के लिए वो पूरा घर म्यूजियम बन गया, और वो मट्टी का घर देखने के लिए पूरा दुनिया का लोग अभी भी उसके यहाँ जाता। हम भी गए थे, और उसके बच्चे लोग जो है, दरोगा राम जो छोटा बच्चा था जो रेंगते रहता था, अब तो बड़ा आदमी बन गया है, पूरी दुनिया घूम लिया है। उन लोग के फैमिली वाले लोग अब पेपे मैशे से इस तरह से चीज सब बनाते हैं। तो ये हम 300 रुपए में खरीदे थे कि भाई तुम लोग का बहुत अद्भुत कहानी है कि तुम लोग का मट्टी का घर था और तुम्हारी माँ तुमको घर के बाहर भाग ना जाओ, तो पूरा घर के दीवार में, आंगन में और सब जगह बना दी ताकि तुम घर में भटकते रहो और घूमते रहो। तो अब उन लोग तो सब कला के साथ छोटे छोटे पहलू हैं, है ना। और ये आपका जो मेरे पीछे है, ये मधुबनी का कोहबर है। जैसे आप लोग हम लोग का हजारीबाग का कोहबर कला तो देखे होंगे दीवार में, ये बिहार का कोहबर है। ये महाराष्ट्र का वारली कला है, और वारली कला आपका थोड़ा थोड़ा सावरा का कला से मिलता है, लेकिन सावरा का कला ये जो लोग मर जाते हैं उनके घर के आत्मा के, मृतक के आत्मा की शांति के लिए बनाया जाता है। उसमें इतल होता है रायगढ़ में, रायगढ़, संबलपुर उधर बनता है, सावरा करके जाती है वो लोग बनाते हैं। और ये गोंड पेंटिंग है जो मध्य प्रदेश का है, बहुत महंगा होता है। अच्छा, गोंड आर्ट। और ये संथाल लोग का जादूपट्टा पेंटिंग जो पैटकार पेंटिंग बोलते हैं। और फिर तो टेराकोटा कलेक्शन है ना। और